हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम एजाज और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे खूबसूरत सा चैनल एजुकेशन हब में। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 11th क्लास का फिजिक्स। 11th क्लास का फिजिक्स वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले देखिए फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिजिक्स ये होता है इट इज अ ब्रांच इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्या नेचर और नेचुरल फिनोमेना के नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 11th क्लास का हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। जो भी अगर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें हमें बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या होता है। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग को पढ़ना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पहले, उसके बाद हम 11th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में 3 पार्ट में मुझे पढ़ना होगा। पहला होता है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद दूसरा होता है डिफरेंशिएशन, और उसके बाद फिर एक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 3 पार्ट में मुझे पढ़ना होता है। बेसिक मैथमेटिक्स 3 पार्ट में पढ़ना होता है, ट्रिगो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। चलिए अब देखिए बात करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री का। तो सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले स्लाइड में मिलते हैं, ट्रिगो के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो देखिए त्रिकोण मतलब 3 कोण से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कोण क्या होता है। कोण मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एंगल बोलते हैं। सबसे पहले देखिए एंगल क्या होता है। एंगल का डेफिनेशन देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखवाते हैं। देखिए कोई भी एक रे है या कोई भी एक ये लाइन है, इसका इनिशियल पोजीशन ये फिक्स है। अब ये इनिशियल पोजीशन से कितना रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन से कितना रिवॉल्व हो रहा है उसे वो क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। सपोज कर लेते हैं कि ये इसका इनिशियल पोजीशन ये था, बाद में इसका फाइनल पोजीशन ये हो गया। यहां से कितना रिवॉल्व किया? ये रिवॉल्व किया, मान लेते हैं ये थीटा है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है जो कि फिक्स होता है, इनिशियल पोजीशन, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। कितना रिवॉल्व हुआ उसी को बोला जाता है एंगल है। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, इट इज revolution of line measured from initial position। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मेजर करें। हो सकता है क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे अगर ये इनिशियल पोजीशन इसका फिक्स है तो यहाँ से इसको रोटेट किया, ऐसे इस डायरेक्शन रोटेट किए तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ये ऐसे रोटेट कर दिए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। और अगर इसी को यहाँ से हम अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं। और ये तो फिक्स होता है, हम लोग पहले ही से पता है कि ये फिक्स होता है। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? गुड। अब देखिए एंगल को मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग 2
दो यूनिट होता है एंगल को मेजर करने का। पहला यूनिट क्या होता है, डिग्री, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि एंगल को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। और एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं रेडियन। तो देखिए यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि यूनिट ऑफ एंगल, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। मेनली इसमें दो प्रकार से एंगल को मेजर किया जाता है। पहला होता है डिग्री, और दूसरा होता है रेडियन। ठीक है, तो देखिए जब हम डिग्री की बात करते हैं तो 360 डिग्री बराबर हो जाता है 2 पाई रेडियन, ये दोनों बराबर होता है। जब अगर 360 बोले तो वो डिग्री में हो जाएगा और 2 पाई बोले तो वो रेडियन में हो जाएगा। इसी तरह से अगर 180 बोले तो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। अगर इसी तरह से हम 1 डिग्री बोले तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। ये चीज समझ में आया, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। तो इस दोनों में रिलेशन है। अब कितना भी डिग्री रहे निकाल लेते हैं, जैसे 30 डिग्री रहे, 60 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे तो निकाल सकते हैं ना, गुड। और दूसरा एक और यूनिट होता है जो कि नॉर्मली हम लोग बहुत छोटा एंगल के लिए मेजर करते हैं, वो होता है मिनट। मिनट क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये देख रहे हैं 1 डिग्री कितना छोटा है, उसको हम क्या बोल दिए, 60 मिनट। और एक और यूनिट होता है सेकेंड। सेकेंड होता है जो कि 60 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये हो गया यूनिट किसका, मतलब ये हो गया साइन किसका, मिनट का, और ये हो गया सेकेंड का। ठीक है, ये चीज समझ में आया, ये ट्रिगो के बारे में पूरा। और एक चीज और छोटा सा चीज है, वो यहां पे हम देख लेते हैं कि अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, यहां से इसका रेडियस कुछ ना कुछ आर होगा, तो ये रेडियस ये आर हो गया, यहां से ये इतना एंगल मूव किया, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये पाथ जो कवर किया वो एल कवर किया है। तो थीटा आर और एल में एक रिलेशन होता है, वो होता है थीटा बराबर एल अपॉन आर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, जो आलसी लोग हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम समझते हैं, अभी हमने डिस्कशन किया था कि एंगल क्या होता है, अब समझते हैं कि ट्रायंगल। तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो ये ट्रायंगल ABC हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में अक्सर 10th क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जो एंगल का सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, जो एंगल का सामने वाला होता है उसको लंब बोलते हैं, डिनोट किया जाता है P4 परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एंगल से जस्ट मतलब सटा हुआ होता है, जो छोटा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, आधार, जिसको बोलते हैं आधार। और ये होता है बेस, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल b से। और इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। गुड, मतलब ये हो गया, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको डिनोट किया जाता है h से। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा ये सब कैसे निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो ठीक है, लंब को क्या किससे डिनोट करते हैं, P से, और कर्ण को किससे से डिनोट करते हैं, H से। इसी तरह से कोस थीटा बराबर बताइए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार को किससे डिनोट करेंगे, B से, और कर्ण को किससे डिनोट करेंगे, H से। उसी तरह से टैन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन कोस टेन निकल गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, साइन का उल्टा होता है, तो P/H को H/P लिख देंगे, तो यही हो गया कोसेक थीटा H/P। इसी तरह से कोस थीटा है, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, H/B। और ये है टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, B/P।
और इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक देखिए, ट्रिक ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद रख लेना है, बाकी ये सब याद रखिएगा नहीं रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिक आपको याद रखना होगा। तो ट्रिक देखिए क्या होता है, लाल काका, गांव में लाल काका होता है ना, अंकल जी को कभी कभी प्यार से क्या बोलते हैं ना, लाल अंकल, तो वही है लाल काका। तो देखिए लाल काका ये एक ट्रिक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूरा बढ़िया से बना लीजिएगा। अगर ये याद रख लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए लाल काका L4 लंब A4 आधार और L4 लंब K4 कर्ण K4 कर्ण A4 आधार। तो यहां पे लिख दीजिएगा साइन थीटा, यहां पे लिख दीजिएगा कोस थीटा और यहां पे लिख दीजिएगा टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। इतना समझ में आ गया। देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब इसमें हम वैल्यू देख लेते हैं कि अगर साइन थीटा 0 डिग्री रहेगा तो वैल्यू कितना होगा, थीटा 30 डिग्री रहेगा। एक बार आप लोग तो वैसे ही पढ़ चुके हैं 10th क्लास में पूरा याद कर लिया होगा वैल्यू। बस यहाँ पे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। देखिए थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा और टेन थीटा। बस इतना का वैल्यू लिख देते हैं, इसका अपोजिट कर लीजिएगा तो कोसेक और सेक और कोट निकल जाएगा। चलिए साइन 0 डिग्री और बताइए कितना होगा। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। अब कोस थीटा लिखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इसी को अपोजिट कर देना है। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये ऐसे ही और ये उधर चला जाएगा। तो देखिए साइन 0 कितना हो जाएगा 1, फिर ये √3/2, ये 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। और टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या करना है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करना है। 0 बट्टा 1 कितना होता है 0, 1/2 अपॉन में √3/2 क्या हो जाता है 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो जाएगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 क्या हो जाएगा √3 और 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर मुझे कोस 2 थीटा का वैल्यू निकालना रहे, कोस 2 थीटा का वैल्यू निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे एक और वैल्यू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे ये 2 थीटा है ना, 2 थीटा है तो यहाँ पे कितना आया थीटा आया है ना। अगर मुझे यहाँ पे रहे कोस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस जहाँ पे ये थीटा है ना, थीटा की जगह पे हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा /2 -1। ये चीज समझ में आया। जितना ये एंगल होता है उसी का ये हाफ हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये सब तो आप लोगों का बेसिक चीज है, ये सब तो आप लोग जानते ही होइएगा। ठीक है, चलिए इतना पहले लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, किसमें क्या पॉजिटिव रहेगा क्या निगेटिव रहेगा, उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक चतुर्थांश होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री होता है, ये कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। और ये कितना होता है सबको पता होगा 90 डिग्री। उसी को क्या बोल सकते हैं हम, π/2 बोल सकते हैं ना रेडियन में। ये कितना होगा 180 डिग्री। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं पाई रेडियन। ये कितना होगा 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन। फिर घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गए तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री या फिर 2π डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता होगा कि पहले स्कूल जाते हैं कि पहले कॉलेज जाते हैं। कहाँ जाते हैं पहले,
स्कूल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पहले बचपन में स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते 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 जब 10th पास कर लेते हैं उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं। तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो देखिए क्या होता है इसमें, ट्रिक क्या है, आफ्टर, यहां पे ये पहले ट्रिक देख लीजिए, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है, चाहे कोई भी रहे, साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कोसेक रहे, सेक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा का सारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब कि π/2 से लेकर के और पाई रेडियन के बीच की बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है। अगर साइन रहेगा तो पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ए फॉर ऑल तो हो गया, और फिर एस फॉर साइन हो गया, टी फॉर क्या होता है, टेन। तो इसमें टेन पॉजिटिव रहेगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। इतना समझ में आया। उसके बाद सी आया, सी फॉर क्या होता है जी, कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसमें कॉस पॉजिटिव रहेगा या फिर सेक पॉजिटिव रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, 10th क्लास में क्या पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये सब पढ़ रहे थे ना, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उसके बाद फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ये सब पढ़ते आ रहे थे। तो देखिए 90 माइनस थीटा मतलब कहा जाएगा, देखिए ये 90 है, ये 90 है ना, अब इसमें से थीटा को घटाएंगे, तो थीटा को घटाएंगे तो यहां पहुंचेगा, यही पहुंचेगा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा। उसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अगर यहां पे मुझे पूछ दिया जाए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, और tan 90 प्लस थीटा क्या हो गया। तो यहां पे देखिए 90 है ना, 90 पे ये वाला जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, ये भी 90 है तो 90 पे कोस वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा मतलब कहां पहुंच जाएगा, देखिए तो साइन 90 तो ये है, साइन 90 ये है ना, मतलब 90 डिग्री तो ये है, और यहाँ पे थीटा ऐड करेंगे तो कहां पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए cos 90 प्लस थीटा कहां पे पहुंचा, सेकेंड में पहुंचा, cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि सिर्फ cos पॉजिटिव, यहां पे तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां क्या है, cos दिख रहा है ना। ठीक है, अब tan 90 प्लस थीटा, फिर से tan तो इसमें पॉजिटिव होगा, लेकिन ये है कहां पे, यहां पे है, तो tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। ये चीज समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए सबको। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा तो समझ गए। अब 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, इससे भी तो प्लस थीटा हो सकता है, इससे भी माइनस थीटा हो जाता है, तो वो हम समझते हैं। देखिए तो यहां पे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कहां पहुंचेगा, इसी क्वाड्रेंट में पहुंचेगा ना। देखिए ना साइन 180 है, इसमें थीटा को घटाएंगे तो थीटा को घटा दिए, कहां पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, अभी भी बताया है, क्या होता है, पॉजिटिव ना जी, तो पॉजिटिव होता है साइन का वैल्यू, तो साइन 180 माइनस थीटा, जब 180 रहता है ना तो ये वाला जो साइन होता है ना ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos तो cos ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा कहां गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा चीज निगेटिव हो जाता है, तो cos क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस cos थीटा। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम यहां पे बात कर लें साइन 180 प्लस थीटा का, साइन 180 प्लस थीटा, अब कहां पहुंच गया, 180 में प्लस थीटा कर दिया, थीटा यहां पे ऐड हो गया, तो ये कहां पहुंचा, इस क्वाड्रेंट में पहुंचा। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है पता है ना, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, तो साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन
थीटा। ठीक है, इसी तरह से cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। या फिर अगर हम बात कर लें कि tan 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा। इसमें tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, tan पॉजिटिव कोट पॉजिटिव, तो tan लगा हुआ है तो 180 है ना, तो 180 पे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा tan थीटा, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर है ना। चलिए अब हम कुछ इसका बेसिक फॉर्मूला सब होता है वो देख लेते हैं, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, ये सब फॉर्मूला सब देख लेंगे। अभी आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि 180 माइनस थीटा sin थीटा, 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोस लगा रहेगा तो माइनस कोस थीटा। चलिए अब एक चीज और बात कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, देखिए तो चाहे तो आपको दे देगा यहाँ पे sin 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 पे याद रखिएगा π/2 और 3π/2 पे ये वैल्यू चेंज हो जाता है। साइन से क्या बन जाएगा, कॉस, और ये थीटा बन जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए कहां पहुंचा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें cos 3π/2 प्लस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, और ये थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, ये cos है तो cos पॉजिटिव होता है, तो देखिए cos में पॉजिटिव लग गया। पॉजिटिव लिखिए नहीं लिखिए अंडरस्टूड होता है, कोई बात नहीं है। चलिए ये चीज आप लोग को समझ में आ गया ना। इसी तरह से देखिए अगर यहाँ पे हो सकता है sin 360 माइनस थीटा हो सकता है, ये चीज हो सकता है ना, sin 360 माइनस थीटा, तो 360 पे साइन चेंज नहीं होता है और 180 पे साइन चेंज नहीं होता है। और बाकी हम लोग को देखना है कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो ये सारा ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, आपको कोई सा भी फॉर्मूला आएगा, कुछ भी आएगा, आप लोग सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सम बेसिक फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला है जो कि फिजिक्स में बहुत रेयर केस में यूज होता है, कहीं कहीं पे यूज होता है, स्टार्टिंग में तो ये यूज ही नहीं होता है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये यूज करना पड़ जाता है। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d बराबर क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। उसका दूसरा फॉर्मूला देखिए sin c माइनस sin d, यहाँ पे माइनस है तो 2 sin, यहाँ वाला माइनस ये आ जाएगा, c माइनस d/2 इंटू cos c प्लस d/2। ठीक है, उसके बाद cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d नॉर्मली बुक में कैसे लिखा होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लिए तो c माइनस d/2, जो कि याद करने में इजी होगा, तो वही माइनस यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अगला देखिए cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो ये चारों फॉर्मूला हो गया एडिशन का फॉर्मूला। उसके बाद ये चार फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है, cos x इंटू साइन y, क्या होता है 1/2 इंटू cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। cos x इंटू cos y होता है 1/2 इंटू cos x माइनस y, यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाता है cos x माइनस y। उसी तरह से sin x इंटू cos y बराबर 1/2 इंटू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, और ये cos x इंटू sin y बराबर 1/2 इंटू sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और इस फॉर्मूले को पूरे को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज यहाँ पे है, cos x इंटू cos y बराबर 1/2 इंटू cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y होता है, यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर मुझे बोला जाए कि cos 30 डिग्री का मान निकालने के लिए, तो इजी है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं ना, कितना होता है बताइए। तो cos 30 डिग्री अभी अभी हम वहां पे बता रखे थे पूरा, इससे पिछले वाले में cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब मुझे अगर बोला जाए कि cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, cos 120 डिग्री का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो कर लीजिए आपकी cos 90 प्लस 30, और दूसरा क्या कर सकते हैं, cos 180 माइनस कितना 60 डिग्री। 180 माइनस 60 भी क्या होता है 120, और 90 प्लस 30 भी क्या होता है 120। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा कहां जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाता है, माइनस ऑफ sin
थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। उसी तरह से देखिए cos 180 माइनस 60 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है, तो ये तो साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस cos 60, और माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इस तरह से कोई भी अगर एंगल रहे तो हम उसको बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे tan 180 प्लस tan 210 का मान निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि tan 180 प्लस 30, अगर ये लिखने का मन नहीं हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan 270 माइनस कितना 60, तो भी आ जाएगा 210, और ये भी करने पे 210 आ जाएगा। तो tan 180 प्लस थीटा, tan है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू, ये मान चेंज नहीं होता है, तो tan थीटा हो जाएगा। और साइन देखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan 30 हो गया, tan 30 बराबर कितना होता है 1/√3। इसी तरह से देखिए यहाँ पे tan 270 माइनस 60 है ना, तो 270 आ गया, तो मतलब ये चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cot थीटा होता है 60 डिग्री। ये कहाँ पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot क्या होता है पॉजिटिव, तो cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरा चीज समझ में आया होगा। आप लोग रिवाइज करते रहिए, और जो हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से लाइक करें, लाइक बटन ठोकें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना से जितना होता है आप लोग कंटिन्यू ये वीडियो मिलता जाएगा। कल हम लाने वाले हैं डिफरेंशिएशन का वीडियो, जो कि कैलकुलस का पार्ट है, तो डिफरेंशिएशन का वीडियो, तब तक आप लोग आशा करते हैं ये सब पढ़ते रहिए, पूरा रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, शुभ हो।